हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का हालेलुया प्रार्थना में हम शामिल होकर हालेलुया परमेश्वर की आत्मा में सच्चाई में आराधना स्तुति करने के लिए मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और हालेलुया इस आराधना में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में सबका अंदर पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, इस समय में प्रार्थना का साथ हम शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, सारे धरती आसमान सबको सभी बातों को सृजन किया पप्पा, आसमान की पिता अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारा हृदय में प्रभु हालेलुया यीशु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का एकलौता पुत्र, आपका एकलौता पुत्र आत्मा हमारे हृदय में भेजा है परमेश्वर। धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हमारे सारे रोग पाप श्राप हर संकट हर पाप पे क्षमा होने के लिए यीशु मसीह अपने क्रूस की जगह में मर गया है, गाड़ा गया है और तीसरा दिन जी उठ गया है। पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह नाम में हमको पवित्र किया परमेश्वर, शुद्ध किया परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा किया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम लोग अभी आपको पप्पा ऐसा बुलाने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना में आप महिमा पाइए पप्पा, इस आराधना में आप प्रशंसा पाइए पप्पा। हालेलुया। और हमारा परिवारों में कलेशा में हालेलुया जितना लोग आराधना सुन रहे हालेलुया महाराष्ट्र लोगों में प्रभु आपका इच्छा यीशु मसीह नाम में पूरी कर रहे प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु वचन के सामने आराधना के सामने पोराट कर रहे, हर शैतान की शक्ति का कार्य नाश हो जाए इन जीसस नेम। स्वर्गीय पिता आराधना में गाना हो में आप महिमा पाइए प्रभु, वचन में आप महिमा पाइए प्रभु। आपका अपने बेटी को प्रभु आपके आत्मा से भरकर आपका राज्य के लिए आप इच्छा पूरी करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, कलेश से बात करने के लिए, आपका लोगों से बच्चों से बात करने के लिए इस्तेमाल कीजिए पप्पा। हाले आपका आत्मा में इस्तेमाल कीजिए पप्पा। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की स्तुति करते हुए। हालेलुया। प्रभु की आराधना करते हुए हमारे हृदय को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह आज दिन हमसे बातें करना चाहता है, जो हालेलुया आत्मा से हालेलुया पवित्र आत्मा हमें जैसे चलाना चाहता है वैसे चलने के लिए कंप्लीट हम परमेश्वर के हाथों में जाने के लिए इस आराधना में शामिल होंगे। हालेलुया। आइए हालेलुया आत्मा स्वरूपा, प्रिय आत्मा स्वरूपा, ये गाना गाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आत्मा स्वरूपा, प्रिय आत्मा स्वरूपा, आ मेरे अंदर तू निवास करने को, आ मेरे अंदर तू निवास करने को, आत्मा स्वरूपा, प्रिय आत्मा स्वरूपा, आ मेरे अंदर तू निवास करने को,
बात करने को। हालेलुया आज दिन तू उतर के आ हमसे बात करने को। आत्मा स्वरूपा प्रिय आत्मा स्वरूपा आ मेरे अंदर तू गाएंगे ओ यीशुए आ मेरे ओ यीशुए ओ हो आ मेरे अंदर तू निवास करने को। आ मेरे अंदर यीशु राजा ओ पप्पा तू मेरे अंदर निवास होने के लिए आ पप्पा। पेटलेस टापू में बात किया तू गए। पेटलेस टापू में ओ आज दिन का करके मुझसे प्यास बुझा तू। हालेलुया आज दिन का करके मुझसे प्यास बुझा तू। आत्मा स्वरूपा प्रिय आत्मा स्वरूपा आ मेरे अंदर ओ आ मेरे अंदर ओ निवास करने ओ आ मेरे अंदर ओ हाँ 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 पवित्र आत्मा प्रभु कर दे मुझको तू। पवित्र आत्मा प्रभु हालेलुया और एक बार पवित्र आत्मा प्रभु मुझको तू आत्मिक वरदानों से मुझे भरा दिया है प्रभु। हालेलुया आत्मिक वरदानों से मुझे भरा दिया। ओ आत्मा स्वरूपा प्रिय आत्मा स्वरूपा ओ आ मेरे अंदर तू निवास करे ओ यीशु आ मेरे ओ आ मेरे अंदर ओ हालेलुया अंदर तू निवास करने को। पेटलेस टापू में उतर के आया तू। पेटलेस टापू में उतर के आया तू। आज दिन तू उतर के आ हमसे बात करने गाएंगे ओ जीसस ओ पप्पा हमसे बात करने के लिए आ प्रभु अजीज। प्रभु तेरे बातों से हम तृप्त होंगे पप्पा। ओ जीसस यीशु पप्पा तेरे बातों के लिए हम तड़प रहे प्रभु यीशु पप्पा। तू हमसे बातें कर तेरे वचनों के द्वारा तेरे दर्शनों के द्वारा तेरे बातों के द्वारा पप्पा तेरे आवाज के द्वारा तेरे स्पर्श के द्वारा पप्पा तू हमें तृप्त कर प्रभु। हर एक बात में हमारे भूख को बुझा प्रभु यीशु।
प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू है हमारे अंदर, तू आया है हमारे अंदर तेरे कामों को करने के लिए, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, तेरे मर्जी को हमारे जीवनों के द्वारा पूरा करने के लिए। हाँ प्रभु यीशु पप्पा, इस संसार में प्रभु हालेलुया तेरे ज्योति बनकर खड़ा रहने के लिए पप्पा तू हमारे अंदर आ गया है प्रभु। तेरे आत्मा के द्वारा में चला, तेरी इच्छा के अनुसार में चला, तेरे बातों के द्वारा में चला, तेरे आज्ञाओं के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह दे। ओ पवित्र आत्मा हमसे बातें कर, हमसे बातें कर, हमसे बातें करती जीवन की वचनों को सुना, तेरे जीवन के वचनों के द्वारा हम तृप्ति पाने के लिए अनुग्रह दे प्रभु परमेश्वर। हो जीसस हालेलुया। हुरा मना खराबला बरिकिया मना गडगडे, हुरा रगा 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 रिखबला बरबौडा, हुरा गडा 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 री बरखबर बरबौडे, हुरा बरबला बरखबौडा रमा मगर री गडग नगडा, हुरा बला बरगबौ श्याम दे रगड गड गड रे, हिरिकबर कबौडा रमा मकर री खनगड बौ श्याम दे रगड गड गडा, हलगार 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 क री गड 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 गौडा रगबौ श्याम दे रगड गड गड गड। होरा बाबा बाबा बाबा। हो थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पापा। सर्वशक्तिमान खुदा जिंदा प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं समय में प्रभु, आगे के सारे समय, आगे के पूरा समय प्रभु यीशु पप्पा पवित्र आत्मा आपके हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। आपके मर्जी के अनुसार चलाइए, मुझे तेरे वश में लेकर तेरी इच्छा को पूरा कीजिए प्रभु। जो आप बातें करना चाहते हो वही बातें प्रभु यीशु पप्पा बातें कर। आज दिन प्रभु हालेलुया मुझे प्रभु तेरे वश में लेकर प्रभु यीशु पप्पा तेरे बच्चों से जो भूखे हैं प्यासे हैं, जो आशा भरी हृदय से बैठे हैं, उनसे तू बातें कर, तृप्ति कर पप्पा। मैं बातें करने से कोई तृप्ति नहीं पाएंगे, मैं खड़े होने से कोई तृप्ति नहीं पाएंगे, मैं केवल एक मट्टी की पुतली हूँ प्रभु, मगर प्रभु मट्टी के पुतले में प्रभु तेरे महिमा से भरा दिया तूने हालेलुया। मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर प्रभु तू मेरे अंदर होकर तेरे महिमा के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा, तू तेरे सामर्थ्य के द्वारा तेरे बच्चों से तू बातें करने वाला परमेश्वर है प्रभु हालेलुया। तेरे सामर्थ्य को रिलीज कर प्रभु आज दिन हालेलुया, तेरे वचन के सामर्थ्य को रिलीज कर प्रभु हालेलुया। जितने भाई बहन आज दिन प्रभु दुख से, दर्द से, परेशानों से हालेलुया, बीमारियों से प्रभु बैठे हैं, उनके जीवनों में, उनके शरीरों में संपूर्ण रीति से चंगाई होने के लिए तेरे सामर्थ्य को रिलीज कर परमेश्वर। हुरी माना खरा मान दे रे बेरे बेरे बे, संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य को उनके जीवन में उंडेल दे प्रभु हालेलुया। परमेश्वर तेरे महिमा के लिए तू कार्य करे यीशु पप्पा, तुझको ही महिमा मिले, केवल तेरे नाम महिमा पाए पप्पा हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु इसमें शामिल है, उनके आंखों को खोल, उनके कानों को खोल, ताकि तेरे वचनों को सही रीति से समझ सके, तुझे ग्रहण कर सके, ऐसे हृदय उनको दे प्रभु पप्पा। तू कार्य कर, तेरे महिमा के लिए तू कार्य कर, तेरी इच्छा को पूरा होने दे संपूर्ण रीति से प्रभु। आराधना पूरा तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं, संपूर्ण रीति से मुझे तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ पप्पा। तुझको ही महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और एक बार हालेलुया आप सभी को स्वागत यीशु मसीह का नाम से हालेलुया। आप सब कैसे हो? प्रभु के अनुग्रह से हम विश्वास करते हैं कि आप सब ठीक हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हालेलुया हमारे साथ रहकर हर एक परेशानों में, हर एक मुसीबतों में, हर एक बीमारी की अवस्था में से हालेलुया हमें छुड़ाकर अपने पंखों के तले हमें छुपाकर हालेलुया, एक माँ अपने बच्चों को जैसे गोद में छुपाती है हालेलुया, वैसे प्रभु हमें बचाकर छुपाकर संभाल रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए आज का वचन के लिए हम जाएंगे मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय, उसका 6वां वचन। मत्ती सुसमाचार उसका 5 का 6वां वचन। मत्ती सुसमाचार नया नियम में पहला बुक, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 6వ వచనము, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आइए उसके ऊपर हाथ लगाइए, हम प्रार्थना करेंगे।
पापा आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो वचन आपने है आपके अनुग्रह के द्वारा आप हमारे हाथों में दिया है, इस वचनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु, आशीर्वाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु पापा तेरे हाथों में इस वचनों को सौंपती हूँ, जैसे तूने प्रभु हालेलुया 5 रोटी 2 मछलियों को आपके हाथों में लेकर आशीष हालेलुया मांग कर प्रभु आशीषित होकर हालेलुया आशीषित से प्रभु से तोड़कर प्रभु हालेलुया 5000 लोगों से अधिक लोगों को प्रभु तूने तृप्त किया। इस दिन प्रभु जो कुछ भी वचन तूने तेरे आत्मा के द्वारा दिया है, उन सारे वचनों को तू आशीषित कर। जितने लोग भाई बहन सुन रहे हैं उन सभी को प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा तृप्त कर प्रभु। हालेलुया। आपकी इच्छा को पूरा होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। और एक बार हम लोग पढ़ रहे हो बात, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम इस वचनों को 3 हफ्ते से हम लोग सुन रहे 5वां अध्याय का, कि प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार में से एक वचन प्रभु यीशु मसीह बताता जा रहा है। उधर जितने भीड़ है यीशु मसीह के पास, जो चंगे होने के लिए, दर्द दुख परेशानियों में से छुटकारा पाने के लिए जितने लोग वहां आए हैं, उन सभी से प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। उनके सामने यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। उसमें से पहला वचन हमने देखे हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज उसी का है। हमने वो बातों को सीखे हैं। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। ये बातों को हमने सीखे हैं। जो कोई भी ये वचनों को नहीं देखे तो उसका वचनों को आपको डिस्क्रिप्शन में हम रख रहे हैं, देखिए उस वचनों को, कि पहले 3 वचनों का जो 3, 4, 5 वचनों का जो वचन है वो। आज हम लोग 6वां वचन में जा रहे हैं। 6वां वचन में प्रभु यीशु मसीह हमको जो सिखाना जा रहा है वो सीखने के लिए अपने हृदय को खोल के रहेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हालेलुया भरकर हालेलुया प्रभु हमसे बातें करने के लिए आत्मा के द्वारा आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। यहाँ लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से और एक वचन बोल रहा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हाँ, धार्मिकता के जो भूखे होते हैं, धार्मिकता के लिए जो भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, उन लोगों को यीशु मसीह कह रहा है आप धन्य हो। हालेलुया। आप धन्य हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपसे और मुझसे भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि हम भी धार्मिकता के लिए आज दिन देखो हम लोग वचन के लिए ऐसे बैठे हैं, वचन सुनने के लिए हम लोग ऐसा समय को निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में समय निकाले हैं वचन के लिए। तो ये क्या है? हमारे अंदर एक भूख है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा मुझे चलना है। प्रभु यीशु मसीह की द्वारा, आत्मा के द्वारा या परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें चलना है करके एक भूख और प्यास हमारे अंदर है। हालेलुया। तो हमसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आप धन्य हो, आप धन्य हो, और अब क्या हो जाओगे? तृप्त पाया जाओगे। आप क्या हो जाओगे? आप तृप्त किए जाओगे आप। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज दिन हमसे बोल रहा है कि क्या कह रहा है यीशु मसीह? कि आप तृप्त किए जाओगे। सच में आप भूखे हो? कि सच में आप प्रभु के वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रार्थना में, हालेलुया, ऐसे बातों के लिए सच में आप तड़प रहे, तो ऐसे बातों के लिए आपका मन चाह रहा, तो ऐसे बातों के लिए, प्रभु की संगति के लिए, हालेलुया, जो आज का दिन हम देखते हैं, हालेलुया, संगति अभी हमें नहीं मिल रहा है ना, मतलब हमारे भाइयों का संगति, हमारे बहनों का संगति नहीं मिल रहा है ना, वो कलीसिया में जो संगति होता था वो नहीं मिल रहा है। ऐसे संगति के लिए भी तड़पने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु का, जो कुछ भी प्रभु आज के दिन हमें चला रहे उसके लिए धन्यवाद। मगर जो ऐसे तड़प रहे हैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ऐसे भूखे और प्यासे हैं तो आप धन्य हो, आप जरूर तृप्त किया जाओगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु की उपस्थिति के लिए, वचन के लिए जो कोई भी तड़प रहे हैं, आशा भरी हृदय से है, भूखे प्यासे है, प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है आप धन्य हो, आप जरूर तृप्त किया जाओगे। हालेलुया। तो यहाँ हम लोग इसे हम लोग सीखेंगे आज दिन कि यहाँ धार्मिकता के बारे में खास करके लिखा गया है ना, धार्मिकता के लिए जो भूखे हैं और प्यासे हैं, इसके लिए जो धार्मिकता है, इसके लिए जो भूखे प्यासे हैं वो लोग जरूर तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। ये धार्मिकता क्या होती है? ये धार्मिकता क्या होती है? जो हम लोग संसार में देखते हैं अच्छे अच्छे काम करना, है ना, ये हम लोग धार्मिकता करके बोलते हैं ना,
है ना, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, वस्त्र दान देना, गोदान देना, अच्छा बात है, वो लोग अच्छे ही काम कर रहे हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह, हमारा बाइबल धार्मिकता का मतलब वो नहीं बता रहा है। हालेलुया। धार्मिकता का मतलब है यीशु मसीह धार्मिकता है, यीशु मसीह धार्मिकता है। यीशु मसीह के लिए जो भूखे हैं, प्यासे हैं, वो लोग तृप्त किए जाएंगे करके यहाँ लिखा गया है। हालेलुया। मतलब देखिए, हम लोग एक वचन निकालेंगे इस समय में कि यिर्मयाह की पुस्तक में से हम लोग, यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 23, यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 23, यिर्मयाह की पुस्तक 23 उसका 5 और 6 पढ़ेंगे हम लोग, 5 और 6 पढ़ेंगे। यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर पृथ्वी से राज्य करेगा, बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बने रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा, धार्मिकता रखेगा। हालेलुया। यहाँ इजरायली लोगों को यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह जन्मने से पहले ही एक वादा दिया जा रहा है। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इजरायली लोगों से, यहूदी लोगों से एक वादा कर रहा है कि देखो, मैं दाऊद के कुल में से मैं एक व्यक्ति को, हालेलुया, मैं उगाऊंगा। वो कौन है? दाऊद के कुल में से धर्मी का अंकुर को मैं उगाऊंगा, और उसे ऐसा नाम मैं रखना चाहता हूं कि यहोवा हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम क्या है? यहोवा हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम है धार्मिकता, यहोवा हमारी धार्मिकता। हालेलुया। तो ये धार्मिकता के लिए जो यीशु मसीह के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो लोग जरूर तृप्त किए जाएंगे करके यीशु मसीह का वचन कह रहा है। यीशु मसीह उन भीड़ से कह रहा है जो आए हैं, उन लोगों से ये बात कह रहा है, मुझसे जो भूखे हैं, मेरे लिए जो भूखे हैं, मेरे बारे में जो भूख से आए हैं, वो जरूर तृप्त किए जाएंगे, जरूर ऐसे लोग तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हमारे इधर ही मुंबई में अनिल खान करके एक म्यूजिक डायरेक्टर है। वो पहले दिनों में म्यूजिक डायरेक्टर था, वो सिनेमा का मूवीज का वो म्यूजिक डायरेक्टर था, अनिल कांत उनका नाम। तो वो अन्य जाति का है, वो एक अच्छा मतलब हिंदू धर्म में पैदा हुआ एक अच्छा भक्ति करने वाला व्यक्ति है। उसका परिवार पूरा बहुत अच्छा से भक्ति करने वाले, हिंदी देवताओं का, उनका जो देवता ही है, उन देवताओं को अच्छा से भक्ति करने वाला एक परिवार है। बहुत अच्छा से भक्ति करते थे, हर दिन बहुत अच्छा से पूजा पाठ करने वाला एक भक्ति का परिवार है वो परिवार। तो ऐसा एक परिवार में अनिल कांत बहुत अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छा सिंगर है, मतलब बहुत अच्छे से गाना गाने वाली है उनकी पत्नी भी। तो ऐसे एक परिवार में अनिल कांत, ये जो अनिल कांत ब्रदर है, इनके अंदर एक भूख रहता था हमेशा कि हमारे घराने में इतने देवता देवियों को हम पूजा करते हैं, तो इसमें क्या सही है, इसमें से कौन है परमेश्वर, सही परमेश्वर? ऐसे एक भूख हमेशा उनके अंदर जलता रहता था, उनके अंदर ऐसे एक तड़प उनके अंदर रहता था हमेशा। वो पूजा पाठ तो करता था, बहुत अच्छा श्रद्धा भक्ति के साथ, वो श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने वाला बहुत अच्छा भक्त है वो। मगर उनके अंदर एक तृष्णा, एक भूख रहता था कि कौन है सही परमेश्वर, कौन है मुझे बनाया परमेश्वर, कौन है मुझे सही रास्ते पर चलाने वाला परमेश्वर, कौन है मुझे मुक्ति में ले जाने वाला परमेश्वर। ऐसा भूख, ऐसा प्यास उनके अंदर रहता था। तो एक दिन उनके घर पे
उनके फ्रेंड्स में, मतलब फ्रेंड्स या उनके आजू बाजू के घर में से एक आदमी, वो क्रिश्चियन आदमी है। वो दिन क्रिसमस का दिन है, तो क्रिसमस का दिन उसने इनका घर पे आकर, ये म्यूज़िक डायरेक्टर अनिल कांट के घर के पास आकर, घर में आकर उनको सुसमाचार बताया। अनिल कांट को सुसमाचार बताया था उसने कि ऐसे ऐसे यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ में जन्मा है, आज दिन वही जन्मदिन का दिन है, हम लोग त्यौहार मनाते हैं। ऐसा वो उनको स्वीट बॉक्स देकर, उसके साथ ही साथ नया नियम का एक छोटा सा बाइबल उनके हाथ में देकर वो सुसमाचार बता के चला गया। अभी और उनके अंदर खोज निकला कि ये क्या है, ये क्या है, अभी तक हमने इतने भगवानों को देखा और दूसरा एक भगवान आ गया। इनमें से कौन है मुझे बनाया, इनमें से कौन है मुझे सही रास्ते पर स्वर्ग में ले जाने वाला। ऐसा उनके अंदर और भी भूख उसको जलाते रहा, क्योंकि सुसमाचार में ही होता है कि स्वर्ग राज्य में ले जाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे लिए इस धरती पर कुंवारी के गर्भ में जन्मा हुआ परमेश्वर है वो। हालेलुया। हमें बचाने के लिए उस सूली पर मृत्यु पाया करके सुसमाचार में पूरा उसने सुना, मगर उनके अंदर एक कंफ्यूजन था कि कौन है सही मेरे लिए, मुझे स्वर्ग राज्य में ले जाने वाले, मुक्ति पर पहुंचाने वाला कौन है मेरे लिए सही। ऐसा उनके अंदर एक भूख पैदा हो गया है। उनका गाना भी हम सुन सकते हैं कि जीवन के खोज में निकले हैं, ऐसे एक गाना भी उनका है। हालेलुया। सच में वो खोज पे है, जीवन की खोज में है वो। तो ऐसे एक दिन उसने क्या किया था, रात के समय में उसको रोना आ रहा था कि यही भूख से, यही एक प्यास के द्वारा उनके अंदर एक रोना आ रहा था। वो उठ के बैठ गया था नीचे, उसके बिस्तर पे से नीचे बैठ गया अपने कमरे में। रात का समय था, वो अंधेरे, बहुत अंधेरा हुआ उस समय में। कमरे में वो बैठकर नीचे वो रोने लगा था। उसके बिस्तर के बाजू में ही जो कबर्ड होता है उसके ऊपर वो नया नियम का पुस्तक उसने रखा, बाइबल को रखा उसने, और उसके नीचे ही वो बैठ के रोने लगा था कि कौन है, मुझे सच्चा खुदा को जानना है, मुझे मुक्ति पर ले जाने वाला, मेरे आत्मा को बचाने वाला, मेरे अंदर की आत्मा का भूख और प्यास को बुझाने वाला ये कौन है करके उनके अंदर एक तड़प से वो वहां बैठकर रो रहा था। तो उस समय में अचानक पूरा दरवाजा बंद, उस कमरे का खिड़कियां बंद था उस समय में, मगर कैसे मालूम नहीं, क्या हुआ मालूम नहीं, अचानक एक बड़ा सा रोशनी उस घर पे आ गया। उस रोशनी में एक बड़ा सा आंधी के समान एक बड़ा सा क्या बोलते हवा आया। उस हवा की वजह से ये जो बाइबल की किताब है, जो नया नियम की किताब है, वो नया नियम की किताब अचानक अपने आप वो पेजेस बहुत स्पीड से वो ऐसा मुड़ते एक जगह पर रुक गया था, फिर पूरा शांत हो गया। तो तुरंत उसको कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ। अचानक लाइटिंग आना और इतना बड़ा आंधी के जैसा हवा आना, और ये मेरे सामने जो कबाड़ के यूपर जो पुस्तक है वो अचानक अपने आप खुल जाना, ये क्या हो रहा है करके वो पुस्तक के पास जाके उसने सही जगह पर उसकी नजर गया। वहां लिखा गया है, यूहन्ना पुस्तक में से लिखा हुआ एक वचन, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही हालेलुया सत्य हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई भी नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। ये वचन जब उसने सुना तो तुरंत उसके ये जो बाल होते हैं वो खड़े होना शुरू किया। तो उसको समझ में आ गया कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, उसने किसी का यीशु मसीह को प्रार्थना किया नहीं, किया उसने प्रार्थना, यीशु मसीह को प्रार्थना नहीं किया, मगर उसके अंदर धार्मिकता के लिए एक भूख था। मतलब स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए उनको, उनके आत्मा को एक भूख था कि मुझे कौन ले जाएंगे। ऐसे जो कोई भी अपने आत्मा में हालेलुया भूख को महसूस करते हैं तो जरूर यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना करे या ना करे, उसे जरूर जवाब देता है यीशु मसीह, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। हालेलुया। ऐसे जो भूखे हैं उसे जरूर प्रभु यीशु मसीह तृप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह का ऐसे बहुत सारे गवाहियां हैं, बहुत सारे। आज के दिनों में और ज्यादा ऐसा कार्य हो रहा है। हालेलुया। आज के दिन ये अनिल कांट जो ब्रदर है बहुत अच्छा पास्टर बन गया, बहुत अच्छा सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। अंधेरी में उनका सेवकाई हो रहा है, बहुत अच्छे से उनके सेवकाई हो रहा है, बहुत अच्छे एल्बम्स उनका निकलता है हर साल में। हालेलुया, हालेलुया। पहले दिनों में म्यूजिक मतलब मूवीज का वो म्यूजिक डायरेक्टर था, अभी वो सब कुछ मूवीज का जो कुछ भी वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए वो जी रहा है एक नया जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, उनके अंदर, उनके बातों में हम देखेंगे तो प्रभु का तृप्त पाकर
उस बातों को बताता है। हालेलुया। देखिए इसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह दिया हुआ तृप्त। हालेलुया। जो कोई भी यीशु मसीह के लिए खोजते हैं उसे जरूर प्रभु यीशु मसीह दिखता है, बताता है, तृप्त करता है उसे। हालेलुया। बाइबल में से एक व्यक्ति को आज दिन हम देखेंगे कि प्रेरितों की किताब में निकालेंगे 8वां अध्याय, प्रेरितों की किताब और उसका 8वां अध्याय निकालेंगे। उधर एक व्यक्ति है कि वो यीशु मसीह का खोज में है। हालेलुया। 8वां अध्याय निकाल के रखिए, 8वां अध्याय निकाल के रखिए, मैं बताकर फिर आपको पढ़ाने के लिए जाऊंगी। देखिए यहाँ प्रेरितों की किताब उसकी 8वां अध्याय, तो इसमें एक व्यक्ति के बारे में लिखा होती है कि वो ये एक क्या बोलते फाइनेंस मिनिस्टर है वो, फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक रानी के नीचे, खंदाकी करके एक रानी है, उसके नीचे फाइनेंस मिनिस्टर है। वो एक खोजा है, जानते हो ना खोजा मतलब? हाँ खोजा है वो, तो एक नपुंसक है, वो एक खोजा है। तो ये व्यक्ति यरूशलेम की भवन में जाकर, यरूशलेम की उस मंदिर में जाकर आराधना करके फिर वापस अपने रथ के ऊपर आकर वो वापस अपने घर पर जा रहा था, अपने घर पर अपने ड्यूटी में लगने के लिए जा रहा था। तो उस समय में वो अपने हाथ में बाइबल को खोलकर, इस पवित्र शास्त्र को खोलकर इसमें से यशायाह की पुस्तक में से कुछ वचनों को पढ़ रहा था। देखिए सच में प्रभु का वचन का भूखा है तो वो कहाँ भी हो वो पढ़ते रहेंगे। हालेलुया। वो किधर भी हो, कुछ भी हो, हालेलुया, उनका जो काम है वो पढ़ते रहेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ पास्टर के लिए, पास्टर जी के लिए। पास्टर जी कोई भी रहे घर पे, कोई भी रहे और कहाँ भी जाए, प्रभु का वचनों को वो पढ़ते ही रहेंगे। हालेलुया। उसका मनन करते ही रहेंगे, वो कुछ भी हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। सच में वचन का जो भूखे होते हैं तो जरूर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जब तक उनके अंदर तृप्ति होती है तब तक वो लोग पढ़ते रहेंगे। हालेलुया। गए हफ्ते में भी हमने पढ़े हैं ना कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे आंखों के सामने रहना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के लिए एक भूखा है। वो परमेश्वर के वचन के बारे में जानने के लिए बहुत भूखा था। वो पढ़ते पढ़ते यशायाह की पुस्तक की किताब को पढ़ते 53 अध्याय में आया। वहां एक बात लिखा होती है, उस वचन के पास वो रुक गया। वो देखो मंदिर पे गया, प्रार्थना किया, आराधना हुआ, उधर बलि जो चढ़ाना है वो सब कुछ किया उसने। सब कुछ करके घर पे जाते, देखिए ये एक अन्य जाति का व्यक्ति है, ये इजराइल का या यहूदी का जात का नहीं है, एक अन्य जाति का व्यक्ति है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति के अंदर देखिए कैसे भूख है उनके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने का, यीशु मसीह को ज्यादा तक खोजने के लिए। देखो जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तो वचन पढ़ते वहां 53 अध्याय के पास आ गया, वहां रुक गया। वो पढ़ रहा था, बार बार पढ़ रहा था, ऊपर से नीचे तक, फिर से ऊपर से नीचे तक, फिर से ऊपर से नीचे तक। देखिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए वो वहां ही रुक गया है। हालेलुया। मगर वो पढ़ रहा है। हालेलुया। देखिए आज दिन आपको वचन समझ में आया या नहीं आया, मगर आप क्या करो, पढ़ते रहो, प्रभु का वचनों को पढ़ते रहो। जरूर पवित्र आत्मा आपको पवित्र आत्मा उसका अर्थ बताएगा जरूर। हालेलुया। तो देखेंगे उसमें से कि 27 पढ़ेंगे। वह उठकर चल दिया। हाँ 27 प्रेरितों की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 27 అపోస్తల కార్యములు 8వ అధ్యాయము 27వ వచనము। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। देखिए वो घर पे जा रहा है, वो रस नहीं ले रहा है, वो रथ में वो रस नहीं ले रहा है, बाइबल निकाल के पढ़ने लगा है गौर से। हाँ तब वह आत्मा ने फिलिप्पुस पास्टर के पास, अभी देखिए मेरे और देखिए, अभी देखिए वहां
परमेश्वर ने उनका भूख को देखा, उनके अंदर जो भूख है, प्यास है, उस व्यक्ति के अंदर जो खोजा है, जो मंत्री है, वो मंत्री के अंदर जो भूख और प्यास है उस वचन के ऊपर, परमेश्वर ने उस वचन उस भूख को, प्यास को देखा, वैसे ही नहीं छोड़ दिया प्रभु ने। देखिए प्रभु ने तुरंत वहां फिलिप्पुस नामक एक पास्टर है, उस पास्टर से कहता है कि तू निकल जल्दी, उस रास्ते पर तू जाके खड़ा हो जा, उस रास्ते पर पहुंच और वहां खड़े हो जा, मैं वहां तुझे एक बात बताना चाहता हूं। तो तुरंत ये फिलिप्पुस पास्टर भी वहां से निकला और वहां से निकलकर जो परमेश्वर ने दिखाया उस रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। तभी आगे से एक रथ आने लगा, तो परमेश्वर फिर से उनसे बोल रहा है, फिलिप्पुस पास्टर से बोल रहा है कि देख अभी उस रथ के पास तू जा, क्या कर तू, उस रथ के पास तू जा। तो तुरंत फिलिप्पुस उस रथ के पास जाता है, तो रथ में कौन बैठा, एक खोजा बैठा है और वो उसके हाथ में यशायाह की पुस्तक पढ़ने लगा है। तो तुरंत वहां फिलिप्पुस कहता है, क्या तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है? देखिए पढ़िए, पढ़ेंगे अभी। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी और दौड़ा उसने, हाँ, और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, हाँ, और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझ भी किया है? क्या उसे समझ भी है, समझता भी है? उसने कहा, खोजा ने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, वह, हाँ, हालेलुया। अभी फिलिप्पुस को वो खोजा कह रहा है, मेरे साथ आके बैठ मेरे रथ में और मुझे समझा। वो क्या है, जब तक मुझे कोई समझाएंगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? देखिए सच में आपके हृदय में परमेश्वर की वचन के ऊपर कुछ भी डाउट है, पढ़ते वक्त कुछ भी आपके अंदर कुछ डाउट है, तो जरूर आप प्रार्थना कीजिए उस समय में, कैसे भी पवित्र आत्मा आपको समझाने के लिए, किस रीति से भी प्रभु यीशु मसीह आपको समझाने के लिए आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको समझा सकते हैं, नहीं तो इस रीति से प्रभु का वचन आपको समझा सकेगा। हालेलुया। एक दिन मुझे ऐसा ही हुआ था कि मैं प्रभु की वचन पढ़ रही थी, लूका सुसमाचार, पहले दिनों में जब मैं प्रभु में आई थी, तब नए जब थी, तभी लूका सुसमाचार में पहला दूसरा अध्याय वो पढ़ रही थी मैं, उसमें मरियम के बारे में लिखा गया था। मरियम के बारे में जब मैंने पढ़ी तो मेरे अंदर एक डाउट आया था कि मरियम किस उम्र की हो सकती है, मतलब मरियम का उस समय में वो गर्भवती हुई तो उसका उम्र कितना हो सकती है, ऐसे एक डाउट मेरे अंदर आया था। तो मैंने उसे आसानी समझा, मगर मेरे अंदर एक डाउट आ गया था कि इसे कोई मुझे समझाए तो अच्छा है, मगर ये डाउट किसके पास जाके मैं पूछ सकती हूँ? उस समय में मुझे कोई पहचान के नहीं थे, मैं पास्टर के पास जाकर पूछने के लिए उतना मेरे पास्टर जी को टाइम नहीं होता था कि ऐसे समय में मैं ऐसे छोड़ दी थी। मगर उसी हफ्ते में मेरे सार ने मुझे अचानक उसी अध्याय के बारे में बता रहा था, मतलब प्रेयर होता था उसकी, तो उस प्रेयर में उसने वही अध्याय को लेकर वो उस अध्याय को समझाते समझाते मरियम के पास आकर उसने कहा, वही हफ्ते में 2 दिन बाद में, वही हफ्ते में वो मरियम के पास, वो समझाते समझाते मरियम के पास आकर कहने लगा कि मरियम का उम्र उस समय में 13 या 15 के बीच में है, 13 से लेकर 15 के बीच में का उम्र है। यहूदियों का आचार के, मतलब यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार एक लड़की का उम्र 13 से लेकर 15 के अंदर ही उनकी शादियां कराते थे। तो उस समय का मरियम का उम्र है कि 13 से लेकर 15 का। देखो मैं उनसे भी कुछ पूछी नहीं, मेरे अंदर ही था, मगर मेरे अंदर एक भूख था कि ये कोई मुझे समझाएगा तो अच्छा है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने देखो मेरे अंदर की इस जो डाउट है वो मेरे उस सार के द्वारा मुझे बता दिया है। हालेलुया। देखिए हमारे अंदर वो छोटा भी हो बड़ा भी हो, हमारे अंदर कुछ भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ से कुछ भी हमें डाउट आ रहा तो कैसे भी प्रभु यीशु मसीह हमें क्लियर करेगा, वैसे ही हमारे अंदर को रख के नहीं छोड़ेगा, कैसे भी किस रीति से भी वो हमें समझाने की कोशिश करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले सच में। हालेलुया।
तो वैसे ही यहाँ उस खोजा के अंदर जो डाउट है उसे क्लैरिफाई करने के लिए कहा तो रहने वाला फिलिप्पुस पास्टर से परमेश्वर कह रहा है तो निकल जल्दी यहां से और उस रास्ते पर जा, वहां एक मंत्री, वहां एक व्यक्ति आने वाला है, उसे तुझे समझाना है। हालेलुया। देखिए, कहा तो रहने वाला एक फिलिप्पुस को उस रास्ते पर लेकर आया परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भूखा है खोजा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर एक खोज है उसके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर एक भूख था। हालेलुया। उस भूख को पुजाने के लिए यीशु मसीह हालेलुया वहां एक दास को भेजा है। हालेलुया। धन्यवाद है, प्रभु का महिमा मिले। हमें इतना ज़्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं था। 6 साल हो रहा होगा कि जब नए नए हम लोग यहाँ आए थे, हमारे आंध्रा से यहाँ हम लोग आए थे सेवकाई में, तभी का बात है ये। तो हम लोग प्रेयर कर रहे थे, तो उस समय में प्रेयर होने के बाद पास्टर जी न्यूज़पेपर निकालकर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे। यहाँ का जो लोकल का न्यूज़ है वो पढ़ रहे थे। तो उधर एक एरिया का नाम लिखा गया था। उस एरिया का नाम लिखा गया तो तुरंत पास्टर जी ने मुझे बुलाकर ये एरिया कहाँ होता है आप जानते हो? मैंने बोली नहीं, कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि हम नए हैं यहाँ, कुछ भी नहीं जानते। वो उल्लासनगर में है करके हमें पता चला। तो हमने, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक भूख रखा था उसके विषय में कि प्रभु बोल रहा था कि वहाँ उस एरिया पे जाओ, आप उस एरिया में जाओ आप। हमें बिल्कुल नहीं पता था वो एरिया कहाँ है, वो एरिया किस जगह पे रहता है, बिल्कुल हम नहीं जानते हैं। अंधे थे उस विषय में, हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि उस एरिया पे आपको जाना पड़ेगा। तो हमने फिर प्रार्थना करके हम लोग निकले थे उस एरिया के खोज में। तो फिर हम लोग पूछ के उल्लासनगर में है करके पता चला। हम लोग गूगल के इसमें देखा तो एरिया उल्लासनगर में है करके पता चला। तो उल्लासनगर में हम गए थे। उल्लासनगर में जाकर हम लोग हर एक से, उल्लासनगर शुरुआत होकर हम लोग हर एक से पूछते वो एरिया के नाम पूछते गए थे हम लोग। वाल्मीकि नगर है ना, वाल्मीकि नगर वो एरिया। तो ये वाल्मीकि नगर कहाँ है हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो ऐसे पूछते वो गली में, ये गली में, वो गली में, ये गली में, वैसे उधर जाते ही हमारे लिए 2 घंटे हो गया था रास्ते में ही। ऐसा हम लोग खोजते मतलब ऐसा ढूंढते जा रहे थे। तो वाल्मीकि नगर में गए तो वहाँ कहाँ जाना है हम नहीं जानते, वहाँ किधर जाना है बिल्कुल हम नहीं जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आप तो वाल्मीकि नगर में लेकर आया, अभी यहाँ कहाँ जाना है, किस घर पे जाकर हमको सुसमाचार देना है, क्यों लेकर आया आप हमें? तो हम प्रार्थना करते ऐसे, वो बहुत पतला गली था, उस पतले गली में हम लोग जा रहे थे। गाड़ी एक जगह पे रख दी हम लोग और दोनों चलते हमारे हाथों में पैम्पलेट्स थे, मतलब जो हम लोग सुसमाचार को जो पैम्पलेट्स थे वो पकड़कर हम लोग जा रहे थे। ऐसे ही जाते किसी को हमने पैम्पलेट्स नहीं दिए हैं, मगर ऐसे ही वो पकड़कर जा रहे थे हम लोग। अचानक एक घर के पास आने के बाद पवित्र आत्मा हमसे कह रहा था कि इस घर पे आप पैम्पलेट दो। तो क्यों मालूम नहीं, किसी घर पे हम लोग उस एरिया में नहीं दिए, मगर उस एरिया में वो रास्ते पर आने तक प्रभु पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस घर में आप पैम्पलेट दो। तो हम तुरंत उस घर के बाजू में जाकर हम लोग पैम्पलेट उन्हें दिए थे। तो तुरंत उस घर में से एक जवान लड़की बाहर आई और तुरंत उसने पैम्पलेट लेकर कहने लगी प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग ने भी प्रेज द लॉर्ड बोले थे, मतलब वो लोग मसीह के परिवार है। तो फिर उन लोगों ने तुरंत हमें घर पे बुलाए थे और उनके पूरा परिवार के सभी लोग आके वहाँ बैठे प्रार्थना करवाए थे। तो मगर हम लोग मसीह के लिए, मसीह ऑलरेडी वो लोग मसीह हो गए, तो हम लोग कहाँ जाए, इनके लिए तो नहीं। मगर प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा कह रहा था कि उन्हें मतलब उसे समाचार और वचन बताते वक्त उसमें से जो जवान लड़की हमें घर पे बुलाई, वो जवान लड़की बोलने लगी कि सिस्टर मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ। मेरी बड़े पापा का परिवार बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशानों में है वो लोग। उनके घर में हर साल में एक व्यक्ति मर जा रहे हैं। हर साल में उनके बच्चों में, बड़े भी बूढ़े भी नहीं, जवान बच्चे, मतलब 20 इयर्स बढ़ने से ही हर साल एक बच्चे मरते आ रहे हैं। अभी आज से 3 दिन पहले एक लड़की वही घर पे मर गई है। तो घर बहुत परेशानों में है, बहुत दुख में है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं बिल्कुल। हम लोग बताने के लिए भी कोशिश किया तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो हालेलुया, ऐसे उनके परिवार के लिए क्या आप प्रेयर करेंगे? तो हमने बोले हाँ ज़रूर प्रेयर करेंगे। क्या वो लोग आ सकते हैं कि यहाँ हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे? तुरंत ये लड़की उधर भाग के गई, उनके घर पे गई। उनके घर पे जाकर उनके घर में उनके जो लड़का है, मतलब बेटा है, मतलब 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों में 3 बेटियां मर चुके हैं। हर साल में एक बेटी करके मर चुके हैं। अभी एक बेटी एक बेटा बाकी है। अभी
उसका नेक्स्ट ईयर मर गया तो ये बेटा के ऊपर ही आएगा, ऐसा परिस्थिति है वहां उस घर में। तो सभी लोग डर के मारे डरते डरते रहे कि अभी नेक्स्ट ईयर और कौन मर जाएंगे घर पे, यही बेटा अकेला बेटा, ये बेटा मर जाएगा क्या, ऐसा डाउट में वो लोग पड़ गए थे। ऐसी समस्या में बहुत दुख भरी हृदय से है वो सभी परिवार। अच्छे खासा बच्चे है, क्या हो रहा है मालूम नहीं, अचानक मर जाते हैं बच्चे, बीमार आके या सुसाइड करके, कैसे भी हो ऐसा मर जा रहे हैं। तो ऐसे एक श्राप में डूबे हुए इस परिवार यीशु मसीह को नहीं जानते। तो उस समय में वो लड़का हमारे पास आया, संतोष उनका नाम था। तो वो लड़का हमारे पास आया, हम लोग उनको सुसमाचार बताए थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताए थे। यीशु मसीह के बारे में बताकर, सुसमाचार बताकर उनके लिए हम प्रार्थना किए। जब उनके लिए हम प्रार्थना किए तो तुरंत उनके मन में बहुत शांति मिला। उस लड़का, जवान लड़का था वो भी, उनके मन में बहुत शांति मिला था। तो तुरंत वो लड़का ने कहा, क्या आप हमारे घर पे आकर प्रार्थना कर सकते हो, हमारे घर बहुत दुख से भरा हुआ है, तो आप आके प्रार्थना करोगे। तो तुरंत हम उनके घर पे गए थे, उनके माँ बाप और एक बहन है, उनको सुसमाचार बताए थे, वहाँ भी हमने प्रार्थना करके फिर आए थे। तो उसके बाद में उनके मन में बहुत शांति, समाधान। तो ऐसा फिर हर हफ्ते वो लोग फ़ोन करके बोलते थे, आइए हमारे घर पे प्रार्थना करके जाइए, हम लोग आपके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे हर हफ्ते हम लोग जाके उनको सुसमाचार बताते थे, बलोपेत किया आत्मिक जीवन में। यीशु मसीह को लोग समझने लगे, यीशु मसीह को ग्रहण किए उनके पूरा परिवार। उनके परिवार में बहुत सारे परेशान, दुख, समस्या, उन सारे बातों में से प्रभु यीशु मसीह एक एक करके बाहर निकालने लगा, बीमारियों में से निकालने लगा, और दुष्टात्मा से, बंधनों में से फंसे हुए थे लोग, उसमें से प्रभु यीशु मसीह उन्हें निकाला था। उनकी बड़ी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा दुष्टात्मा होती थी, हमेशा वो अचानक चिल्ला के गिर जाती थी। ऐसा कई सालों से होता था उनके जीवन में। तो उसके पति पत्नी के बीच में समाधान नहीं होता था। ऐसे परिवार में प्रभु ने समाधान दिया, उसकी पत्नी, उसकी बेटी के अंदर समाधान दिया, उसकी माँ के अंदर प्रभु ने अच्छा तबीयत दिया, शक्ति दिया, बल दिया, उनके पापा को अच्छा शक्ति दिया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार में उनके समाधान को रिलीज किया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह उसके परिवार के लिए कैसा, हालेलुया, उनको बचाने के लिए, उस परिवार को रक्षा देने के लिए किस रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया है। हाँ हालेलुया, सच में हालेलुया। यीशु मसीह कोई दुख में होता तो वो देख नहीं सकता है, हालेलुया, दर्द में होता तो वो देख नहीं सकता है, हालेलुया। आज दिन आप किसी के लिए भी प्रेयर कर रहे हो भूख से और प्यास से, कि आपके रिश्तेदारों में, आपके किसी में भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहे, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, जरूर प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार को उद्धार देने के लिए, रक्षा देने के लिए जरूर प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ मार्ग निकाल कर उनके पास जाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया, जरूर प्रभु यीशु मसीह उन्हें उद्धार देगा। हालेलुया। तो देखिए हालेलुया, उसके परिवार आज दिन बहुत अच्छा से प्रभु में विश्वास में है। हालेलुया। वहाँ एक कलीसिया में हम लोग ने जोड़े हैं, उस कलीसिया में वो लोग अच्छा से जा रहे हैं, प्रभु की महिमा होने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद है उस परिवार के लिए। हालेलुया। तो हालेलुया, ऐसा देखिए प्रभु यीशु मसीह किसी को भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। जो कोई भी भूखा है, प्यासा है, उनके लिए जरूर प्रभु यीशु मसीह कार्य करने वाला परमेश्वर है। यहाँ देखिए, यहाँ ये कोजी के पास फिलिप्पुस जाकर सुसमाचार वहां बताया, तुरंत वहां क्या कार्य हुआ है देखेंगे हम लोग। वहां उसने समझाया था कि 32 पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र को, हाँ, पवित्र शास्त्र का जो, हाँ, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था। तो वहां लिखा होता है 53 का, जो आप बाद में पढ़िए। और उसके बाद में वहां फिलिप्पुस यीशु मसीह के बारे में वहां सुसमाचार बताता है। मतलब वो जो पढ़ रहा था वो यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था, कि यशाया पुस्तक में जो वध किया हुआ मेमना की जैसे यीशु मसीह आया, वो सारे बातों को यीशु मसीह को सूली पर लटकाया, मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, ये सारे बातों को वहां फिलिप्पुस समझाने लगा है यीशु मसीह के बारे में। बिल्कुल उसके पहले वो खोजा नहीं जानता था, मगर उस वचनों में पढ़ते पढ़ते यीशु मसीह को उसने जान लिया। जब फिलिप्पुस ने भी उसे समझा दिया कि उसने मेरे लिए, मतलब हमारे लिए वो सूली पर लटकाया गया है, हमारे सारे पापों को लेकर, हमारे सारे श्रापों को उठाकर वो सूली पर मृत्यु पाया, उसे गाड़ा गया और वो तीसरा दिन जी उठा, हमारे लिए स्वर्ग राज्य में हमारे लिए विनती कर रहा है। ऐसे पूरा सुसमाचार को फिर से आने वाला है, हमें उठा के ले जाने वाला है। ऐसे पूरा सुसमाचार को वहां खोजा को उसने सुनाया। तो तुरंत खोजा कहता है, वहां तुरंत वो बात कहते ही तो तुरंत वहां खोजा क्या कह रहा है देखिए। 36 पढ़ेंगे, 35 से पढ़ेंगे। तब फिलिप्पुस ने अपने मुंह खोला और इसी शास्त्र में
और इसी शास्त्र में आरंभ करके उसे यीशु का समाचार सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोज ने कहा देख यहाँ जल है, देख यहाँ जल है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। हालेलुया। उसने सुसमाचार सुना, ग्रहण किया, तुरंत उसे समझ में आया कि यीशु मसीह मुझे मुक्ति देने वाला है। यीशु मसीह के सिवा कोई मुक्ति दे नहीं सकता है। वो मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों को पूरा उठाकर वो मारा गया है। हालेलुया। तो बपतिस्मा मुझे दे, मुझे लेना है। उसने तुरंत अपने हृदय को खोलकर बपतिस्मा लेने के लिए, अरे कितना दिन उसने समाचार सुनाया, ज्यादा दिन नहीं सुना उसने। वो एक मंत्री है, एक अधिकार में, एक पोस्ट में रहने वाला, एक लेवल में रहने वाला एक व्यक्ति है। वो तुरंत वहां कह रहा है मुझे बपतिस्मा चाहिए, मेरा हृदय खुल गया है, मैं सच्चाई को जान लिया हूं, मुझे उद्धार मिला है, तो मुझे तुरंत बपतिस्मा दे। आज दिन आप उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा नहीं लिया, तो तुरंत आपको लेना है। हालेलुया। जब ये लॉकडाउन निकाल देंगे, जरूर हम बपतिस्मा देने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। हालेलुया। आपको कोई रोक नहीं सकते। सच में यीशु मसीह को आपने पहचान लिया, यीशु मसीह को आपने समझा, यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारा, तो जरूर आप बपतिस्मा लेने के लिए योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस रीति से वह बपतिस्मा लेता है वहां खोजा, और तुरंत फिलिप्पुस उधर से निकल जाता है। और उसके बाद में वो खोजा भी बहुत अच्छा भक्ति किया होगा, उसके बाद में कुछ लिखा नहीं है, मगर धन्यवाद है, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। देखिए उसका जो भूख था, उसके अंदर की जो प्यास था यीशु मसीह के बारे में, धार्मिकता के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने का जो उसके अंदर भूख और प्यास था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे तृप्त कर दिया है। वो बहुत तृप्ति पाया। जब यीशु मसीह उनके हृदय में आ गया तो बहुत तृप्ति पा गया है। हालेलुया। सच में हमारे जिंदगी में ये शरीर जो होती है ना, इस शरीर को कितना भी आप खिलाओ, कितना भी आप मेकअप करो, कितना भी अच्छे अच्छे वस्त्र दो, कितना भी अच्छे अच्छे चीजों दो, फिर भी ये शरीर तृप्त कभी भी नहीं होती है। कितना अच्छे अच्छे चीज कितना भी दो, सोना चांदी कुछ भी लेकर आओ उसके लिए, फिर भी तृप्त नहीं होता है। कितना भी सोना उसके इस शरीर के ऊपर धारण कराओ, फिर भी और भी चाहता है, और भी मुझे सोना चाहिए, वो नहीं है, ये नहीं है ना, तृप्त नहीं होता। इस शरीर को कभी भी तृप्त नहीं, मिट्टी में मिलने तक इस शरीर को तृप्त नहीं होते। मगर एक बात सच है कि हमारे अंदर की जो आत्मा है, ये आत्मा जब तृप्त पाता है तो ऑटोमेटिकली शरीर भी तृप्त पाती है। हालेलुया। सच में ये सच है बात कि अंदर की आत्मा जब तृप्त पाती है, अंदर की आत्मा जो पवित्र आत्मा, ये यीशु मसीह को पाकर, यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद जब अंदर की आत्मा तृप्त हो जाती है तो ऑटोमेटिकली शरीर भी तृप्त हो जाती है। हालेलुया। अभी ये शरीर वो चाहिए, ये चाहिए, ये मुझे वो चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अंदर की मेन आत्मा है, ये तृप्त हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति को हम देखेंगे कि यही प्रेरितों की किताब में 10वां अध्याय निकालेंगे। 10वां अध्याय में और एक व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखा गया है कि उपस्थिति में भूख पाया हुआ एक व्यक्ति। देखिए यहाँ 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इटालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोग को बहुत दान देता था। देखो ये एक अन्य जाति की, वह और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। देखिए वो परमेश्वर को जानता है, सच्चा खुदा को वो जानता है, जीवित खुदा को वो जानता है, तो उनको मुक्ति पाना है अभी। मतलब वो सच्चा खुदा को जानता है, बहुत अच्छा भक्ति करने वाला व्यक्ति, उसका पूरा परिवार के साथ भक्ति करता था और यहूदी लोगों को बहुत दान करता था। वो मतलब धर्म के कार्य उनके अंदर है, मगर धार्मिकता उनके अंदर नहीं है। धर्म के कार्य तो कर रहा है, फिर भी वो तृप्त नहीं पा रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि
सही तृप्ति उनको अभी तक नहीं मिला है, सही बात अभी तक उनके हृदय में नहीं बैठा है। हालेलुया। अभी तक वो परमेश्वर को तो जानता है, सच्चा खुदा कौन है जानता है, धरती और आसमान को जिसने बनाया उस खुदा को वो जानता है, मगर धार्मिकता अंदर नहीं है, उद्धार के अनुभव उसके अंदर नहीं है, उद्धार की तृप्ति उसने नहीं पाया है अभी तक। मतलब यीशु मसीह के बारे में वो नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। सच्चा खुदा को जानता है मगर यीशु मसीह को नहीं जानता है। वो देखो, सच्चा खुदा को हम जानते हैं, मतलब वो सच्चा खुदा यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर इसीलिए भेजा कि हम लोग धार्मिकता मतलब धर्मी बनने के लिए, हम धर्मी बनना है तो उनकी धार्मिकता को धारण करना जरूरी है। हमें वो धार्मिकता देने के लिए ही यीशु मसीह इस धरती पर आकर हमारे सारे पापों को वो उठाकर उनके धार्मिकता को हमें दे दिया है। तो ये धार्मिकता जिनके ऊपर होती है वही स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे, उनके बिना और कोई पहुंचेंगे नहीं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह धार्मिकता देने के लिए आया, तो ये धार्मिकता हर एक इंसान को पाना ही है। यीशु मसीह के सिवा कोई भी स्वर्ग राज्य में पहुंच नहीं सकता, वही मार्ग सत्य जीवन है, उसके द्वारा ही स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में पहुंचना है तो जरूर उसे धार्मिकता को धारण करना जरूरी है। वो धार्मिकता इस दुनिया में कहां भी हमें नहीं मिलेगा, अच्छे अच्छे कार्य करने की वजह से नहीं मिलेगा। यह कुरनुलिस बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा भक्ति दिखाया उस व्यक्ति ने, बहुत अच्छा भक्ति दिखाने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छे अच्छे धर्म के कार्य वहां लिखा है ना, बहुत अच्छे अच्छे धर्म कार्य करता था, बहुत अच्छा भक्ति दिखाने वाला व्यक्ति, बाय मानने वाला व्यक्ति, अच्छे से बराबर टाइम पर प्रार्थना में बैठने वाला व्यक्ति, सब कुछ है मगर अंदर क्या नहीं है, तृप्ति नहीं है। धार्मिकता के विषय में उनको तृप्ति नहीं है, उद्धार नहीं है उनके अंदर। तो उस समय में देखिए, तो वो प्रार्थना कर रहा था, बराबर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने सब कुछ देखा है। देखिए, हम लोग सही भक्ति करने वाले हैं तो वो कुछ भी हो, हम लोग सही भक्ति करने वाला है तो हमको सही रास्ते पर चलाने की सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आंध्र में एक ब्राह्मण की परिवार का है, वो ब्राह्मण है, वो पुजारी बोलते हैं ना, वैसे उनके माँ बाप सब लोग पुजारी का परिवार, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, मंदिरों में पुजारी है वो लोग। तो वो लोग हमेशा पूजा पाठ करते थे, उनकी जो शास्त्र होती है, उनके शास्त्र पढ़कर वो लोग पूजा पाठ करते थे, उनके मंत्र तंत्र को पढ़कर वो लोग पूजा पाठ करते थे। तो ऐसा पूजा पाठ करने के ड्यूटी में इनको भी एक जवान लड़का है, उनका बेटा, उन बेटा को भी उस मार्ग पर चलने के लिए वो सब कुछ वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। तो जब वो पढ़ रहा था, उस मंत्र तंत्र को पढ़ रहा था, उनके अंदर एक भूख रहता था, भूख रहता था। हम लोग इतने सारे परमेश्वर भगवानों को मानते हैं, तो कौन है सच्चा खुदा? तो जैसे ही वो पढ़ते आ रहा था, तो उधर एक बात लिखा होती है, एक पवित्र परमेश्वर ही अपने लहू को बहाना पड़ता है एक पापी को उद्धार देने के लिए। एक पापी उद्धार पाना है तो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की लहू से शुद्ध होना है करके उनकी मंत्र तंत्रों में लिखा गया। तो उसने ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, उनके ही मंत्र तंत्र की पुस्तक, मेरे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो बाइबल को नहीं जानता है, बाइबल के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। ऐसा एक व्यक्ति अपने ही ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते उसमें एक बात लिखा होती है कि एक पापी व्यक्ति पवित्र होना है तो परमेश्वर की लहू को बहाना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मेरे सारे पाप कैसे शुद्ध हो जाएगा, तो ऐसा कौन है मुझे शुद्ध करने वाला, अपने लहू को बहाया। उसने सारे अपने भगवानों को उसने ढूंढा, देखा, तो वहां किधर भी उसे लहू बहाया वो परमेश्वर नहीं दिखाई दिया है। हालेलुया। तो फिर उसने ऐसे को खोज उनके अंदर आ गया था कि कौन है ऐसे, ये कौन है, भगवान कौन है, एक भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है कि मेरे लिए लहू बहाया, मेरे पापों को शुद्ध करने के लिए। ऐसे वो ढूंढते एक दिन उसे कहा, तो पोस्टर में या मैसेज में उसे एक बात मिला कि यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से शुद्ध करता है। हालेलुया। तो तुरंत उसके अंदर वो ग्रहण हो गया, अरे यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से शुद्ध करता है, मतलब वो परमेश्वर है। तो तुरंत उसने बाइबल लेकर आया, बाइबल को पढ़ना लगा, तो उधर यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छा से लिखा। तो वो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर होकर भी अपने महिमा को छोड़कर इस धरती पर आकर हमारे लिए लहू बहाया, हमारे सारे पापों को क्लेंस करने के लिए। तब इसने जाना, तो तुरंत उसने क्या किया, यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाया। आज दिन बहुत अच्छा पास्टर बन गया, सेवकाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास कोई जाकर सुसमाचार नहीं बताया है,
उसके पास जाकर कोई भी इस बाइबल को देखकर यीशु मसीह के बारे में पढ़िए, यीशु मसीह उद्धारकर्ता करके नहीं बताया, फिर भी उनके अंदर एक भूख था कि मेरे पाप कैसे नष्ट हो जाएगा, मेरे पाप से कौन मुझे छुटकारा देगा। कि भूख था उनके अंदर, एक प्यास था धार्मिकता के विषय में, एक प्यास, एक भूख। उनको परमेश्वर उनके पास आ गया है, परमेश्वर ही उनके पास आ गया है। हालेलुया। आज दिन हम किसी परमेश्वर का मतलब आत्मिक जीवन में जो कुछ भी भूख हो, हमारे पास परमेश्वर आ जाता है। हालेलुया। हमारे प्यास को, भूख को बुझाने के लिए जरूर वो हमारे पास आ जाता है, हमारे आत्मिक जीवन की जो कुछ भी भूख हो, प्यास हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कोर्नेलियुस देखिए, वहाँ परमेश्वर बहुत अच्छा भक्ति करने वाला, दान धर्म करने वाला एक व्यक्ति के पास परमेश्वर एंटर होकर वहां काम करना शुरू किया है, क्योंकि उसे सच्चाई को जानना है, सच्चाई को समझना है, सच्चाई को उनके पास ले जाना है करके परमेश्वर ही वहां पतरस को उनके पास भेजकर पतरस के द्वारा सुसमाचार उसे देकर, हालेलुया, पतरस के द्वारा सुसमाचार जब उसने सुना तो तुरंत उसे ग्रहण किया उसने, और हालेलुया, उसे ग्रहण करके, हालेलुया, वो भी बपतिस्मा, उसके पूरा परिवार, उनके जितने हैं उनके सभी लोग बपतिस्मा लेते हैं। हम लोग देखेंगे वो बात। 4 3 पढ़ेंगे, 10 का 3 पढ़ेंगे एक बार, 10 का 3 पढ़ेंगे। उसने दिन के तीसरी पहर के, हाँ, उसने दिन के तीसरी पहर निकट दर्शन में, देखो तीसरी पहर वो प्रार्थना करने के लिए बैठा है, तो उस समय में दर्शन में उसे एक स्वर्गदूत आई। हाँ, स्पष्ट रूप से देखा, स्पष्ट रूप से उसने स्वर्गदूत को देखा, उसने अपने दर्शन में कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, भीतर आकर कहता है, हे कोर्नेलियुस, हे कोर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं तेरे दान स्मरण और तेरे दान स्मरण के लिए तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हे कोर्नेलियुस, तू जो भक्ति किया, जो तू प्रार्थना किया, जो तूने दान धर्म किया, तू जो परमेश्वर के ऊपर भय मानता है, सब कुछ परमेश्वर के पास पहुंच गया है। तो अच्छे अच्छे जो प्रभु के लिए जो कुछ भी कर रहा है ना, ये सब कुछ परमेश्वर के पास पहुंच गया। हाँ, और अब याफा में मनुष्य को भेजकर शमूएल को, जो पतरस कहलाता है, अभी स्वर्गदूत उन्हें दर्शन में कह रहा है कि बाद में आप पढ़िए वो पूरा, कि वहां कहता है कि यहाँ आपके नजदीक में पतरस नामक एक व्यक्ति है, उन्हें बुलाओ आपके घर पर और सुसमाचार सुनो, वो आपको सुसमाचार बताएगा और आप सुनो। तो तुरंत एक कोर्नेलियुस ने क्या किया मालूम? देखिए, ये भी एक मंत्री है, एक सूबेदार है, ये एक अच्छा लेवल में रोमन की प्रभुता में एक अच्छा लेवल में, एक पोस्ट में काम करने वाला एक व्यक्ति। ये व्यक्ति देखिए, वो कुछ भी लज्जित नहीं हुआ, अरे ये हमारा परमेश्वर नहीं है, दूसरे किसी का है, ऐसे हम लोग क्यों बुलाना है, ऐसे बिल्कुल उनके मन में नहीं आया। वो उद्धार पाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर एक भूख है, प्यास है कि मुझे स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, मुझे मुक्ति पाना है, मुझे मोक्ष में जाना है। सच में ऐसा भूख किसी के अंदर भी है तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें रास्ता निकालेगा कैसे भी, हालेलुया, उद्धार की ओर ले आने के लिए, हालेलुया। तो यहाँ तुरंत वो व्यक्ति पतरस के पास अपने लोगों को भेजता है, पतरस को बुलवाता है। केवल कोर्नेलियुस ही नहीं सुना सुसमाचार को, उसने अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को अपने घर पे बुलाया। पूरा घर भर गया था उनके लोगों से। मतलब कोर्नेलियुस का एक आशा है, मैं जो उद्धार पा रहा हूं वो उद्धार केवल मुझे ही नहीं, मेरे सभी लोगों को भी वो उद्धार मिलना चाहिए। केवल मुझको ही स्वर्ग राज्य में नहीं जाना है, मेरे सभी लोगों को भी उद्धार में, स्वर्ग राज्य में पहुंचना है। निस्वार्थी है ये। आज दिन हमें कई लोग स्वार्थी होते हैं, जानते हो कैसे? सुसमाचार हम लोग ही सुनते हैं, प्रार्थना केवल हम लोग ही करते हैं। हमारे परिवार को बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे लेवल क्या हो जाएगा, मेरे पोजीशन क्या हो जाएगा, मेरे कोलिग्स को बताऊंगा तो मेरे लेवल क्या हो जाएगा, मैं एक लेवल में हूँ, मेरे कोलिग्स को मैं एक मसीह हूँ करके बताऊंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा डरने वाले एक स्वार्थी लोग हैं, अपने लोगों को भी नहीं बताते यीशु मसीह के बारे में, बहुत बड़े बड़े कार्य करने से भी नहीं बताते मुंह खोल के, स्वार्थी लोग हैं।
हालेलुया। मगर यहाँ कोर्नेलियुस के देखिए, वो निस्वार्थ से अपने सभी लोगों को बिठाकर सुसमाचार बताने के लिए वो सब कुछ अरेंजमेंट करता है। पूरा पढ़िए तो वहां लास्ट में देखिए वो लोग क्या किए, पतरस का सुसमाचार पूरा सुना। पतरस ने उन लोगों सभी लोगों को सुसमाचार बताता है। देखिए 34 पढ़िए उसमें ही। तब पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्मी के काम करता वह उसे बाता है। और जो वचन उसने इज़राइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है यीशु मसीह किसका है? केवल यहूदी का, इज़राइलियों का, मसीह लोगों को ही नहीं, सब सारे जगत का प्रभु है यीशु मसीह। सारे जगत का, सारे जातियों का, सारे कुल का प्रभु है यीशु मसीह। शांति का सुसमाचार सुनाया। तुरंत उन लोगों ने क्या किया? नीचे आप पढ़िए। सभी लोग, जितने लोग सुने हैं, उन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आया। वो सभी लोग अपने हृदय को खोलकर पाप की पश्चाताप किए तो तुरंत वो सभी लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। सभी लोग जितने सुसमाचार सुने, सभी लोग बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भूख, धार्मिकता का भूखे और प्यासे लोग धन्य है, क्योंकि वो लोग तृप्त किए जाएंगे। उस दिन कोर्नेलियुस, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स, उनके जो कुछ भी कर्मचारी है, जो कोई भी उनके कोलिग्स है, सभी लोग उद्धार पाए, तृप्त पाए हैं उस दिन। एक व्यक्ति नहीं भूखा प्यासा था, मगर कितने लोग उसके वजह से देखिए तृप्त पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। देखिए आज इन देखो, यीशु मसीह केवल उद्धार के विषय में ही नहीं, जो उद्धार पाकर भी भूखे हैं, प्यासे हैं यीशु मसीह के लिए, उन लोगों के लिए भी वो तृप्त करता है। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का वचन के विषय में भूखे है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति के लिए भूखे है, उन लोगों को यीशु मसीह तृप्त करता है। जरूर वो तृप्त करता है। हालेलुया। दाऊद कहता है, एक अच्छा बात दाऊद कहता है, वो एक बार पढ़ेंगे वो बात है। भजन संहिता का 130 का 6, भजन संहिता 130 और उसका 6वां वचन। कीर्तनलु 136వ वचन, पेज नंबर 753 हिंदी बाइबल में। हाँ, देखिए यहाँ दाऊद परमेश्वर के विषय में किस रीति से उसका भूख को बता रहा है। पढ़िए। बहरुए जितना बोर को चाहते हैं। हाँ, बहरुए जितना बोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक में यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। एक भूखा हूँ मैं परमेश्वर के लिए। मैं एक ऐसा भूखा हूँ कि पहरुए, जो देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स को हम देखते हैं, रात का सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, नाइट सिक्योरिटी गार्ड्स। उनके पास जाके, अभी तो मोबाइल से उनके पास कि, मगर जब मोबाइल नहीं था उस समय में, नाइट सिक्योरिटीज के पास जाकर उनसे पूछिए कि आप किस बात को सोच रहे हो। उनके पास जाकर, नाइट सिक्योरिटीज के पास जाकर, आप किस विषय में आशा लगाए हो इस समय में आप किस बात के लिए आशा लगाए हो, किस बात के लिए आप आशा भरे हो, किस विषय में आप भूखे हो, किस विषय में आप प्यासे हो। ऐसा उनसे पूछिए। वो लोग क्या बोलेंगे मालूम? सुबह कभी होगा उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। सुबह कभी होगा ऐसा हम लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए आज के जमाने में तो सिक्योरिटी गार्ड्स को, नाइट के सिक्योरिटी गार्ड्स को हम लोग चेयर होती है, एक रूम होती है, कमरा होता है, उधर बैठते हैं। मगर पहले दिनों में जब दाऊद लिख रहा है, उस जमाने का दिनों में पहरुए करने वाले, रात के समय में पहरुए करने वाले, रखवाले करने वाले जो लोग हैं, ये लोग बैठते नहीं थे। ये लोग ऐसे ही खड़े होकर, कोई शत्रु नहीं आना चाहिए अपने अंदर, मतलब अपने जो गढ़ है, गढ़ के अंदर कोई शत्रु नहीं आना चाहिए, इसीलिए गढ़ के ऊपर जो होती है उधर वो लोग खड़े होकर देखते रहते, कोई शत्रु नहीं आना चाहिए करके। ऐसे उन लोगों का अपनी ड्यूटी करते हैं। तो
वो किस आशा से भरे होते मालूम? उनका मन पूरा किस विषय से भरे होते मालूम? वो लोग देखने में तो शत्रु लोगों को आने से रोकने के लिए देखते हैं, मगर उनका दृष्टि, उनका मन, सब कुछ, कभी सूरज आएगा ऊपर, कभी चंद्रमा डूबेगा, कभी सूरज ऊपर उठेगा, क्योंकि क्या होगा? मेरे ड्यूटी खत्म हो जाएगा, मेरे ड्यूटी खत्म हो जाएगा, मुझे राहत मिलेगा। क्या मिलेगा? मुझे राहत मिले, मेरे अंदर एक शांति मिलेगा, मैं घर पे पहुंचूंगा। ये खड़े होकर 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 मैं ऐसे ही एक स्टैचू के जैसा हो गया। जब सूरज निकलेगा तभी मैं क्या कर सकता हूं? मैं मेरे ड्यूटी से बाहर आ सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यह दाऊद वही बात को पकड़ कर कह रहा है, जैसे पहरू ये सुबह के लिए, बोर के लिए आशा भरी से होते हैं, उससे भी अधिक मैं तेरे लिए आशा भरी हृदय से हूं प्रभु। हालेलुया। तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे संगति के लिए, तेरे संगति के लिए, तू आने के लिए, तू मेरे हृदय में पूरी रीति से भरने के लिए मैं आशा भरे हृदय से हूं प्रभु। हालेलुया। और एक बात भी बहुत अच्छा से कहता है, 63 भजन संहिता का 63 देखेंगे, वहां भी वो पूरा 63 पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा बात होती है। उसमें निकाले एक बार 63 కీర్తనలు 63వ అధ్యాయము 63 भजन संहिता। उधर भी पहले से हम पढ़ेंगे तो दाऊद कह रहा है, दाऊद का ही ये भी, दाऊद कहता है कि मैं बहुत भूखा हूं प्रभु, तेरे लिए मैं तड़प रहा हूं। अब बहुत अच्छा रहता है, ये जरूर आज ये पढ़िए आप, 63 पढ़िए, उसमें से 5 पढ़ेंगे। देखिए, मेरी जीव 4 से पढ़ेंगे, हाँ 3 से सॉरी 3 से पढ़ेंगे, 3 से पढ़ेंगे। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम, जीवन से भी। देखो वो कह रहा है, हम बोलते हैं ना कि दाऊद को क्यों उतना इंतजार करने का, जैसे बोर के लिए पहरूवा इंतजार कर रहा है, वैसे दाऊद को परमेश्वर के लिए क्यों उतना इंतजार करना है? क्यों है उनके अंदर, क्यों उतना आशा उनके अंदर, क्यों उतना भूख प्यास उनके अंदर? वो बता रहे, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा प्रभु। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, क्योंकि वो कहता है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं जो जी रहा हूं, ये जो जिंदगी है, इससे भी उत्तम तेरी करुणा है प्रभु। हालेलुया। और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा, मैं तुझे धन्यवाद करता रहूंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। मैं जब आशा भरी हृदय से रहूंगा तो प्रभु तू मुझे कैसे तृप्त करेगा? चिकनी है ना, चर्बी और चिकनी भोजन से भी अधिक मैं तृप्त होता हूं प्रभु। जब मुझे तू तृप्त करेगा, वो मुझे ऐसा लगता है उत्तम भोजन जो होती है मेरे लिए, उससे भी बढ़कर तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी उपस्थिति उतना अच्छा होता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मतलब दाऊद का कहने का मतलब है, वो जो कुछ भी सोच रहा है, उसके जीवन में जो कुछ भी ऊंचा स्थान करके सोचा, उससे भी ऊंचा मेरे प्रभु का उपस्थिति है। उसके लिए जब मैं तड़पता हूं, आशा भरी हृदय से रहता हूं, तो जरूर वो मुझे तृप्त करेगा, जरूर वो मुझे तृप्त करेगा। हालेलुया। ये कह के मैं क्लोज करूंगी कि एक पक्षी होती है, बर्ड, एक बर्ड होती है, हाँ हमारे इधर, हमारे आसिया और अफ्रीका के, एशिया और अफ्रीका के इन दोनों में होती है वो बर्ड। वो बर्ड का नाम है जकोबिन चुको। वो बर्ड का नाम है जकोबिन चुको उसका नाम है। तो ये बर्ड की खासियत बात है, प्रभु ने हमारे सामने जो कुछ भी जीव जंतु को, जानवरों को रखा, तो कुछ तो कुछ उसमें से सीखने के लिए प्रभु ये हमको रखता है, कुछ तो कुछ सीखने के लिए प्रभु हमको रखता है। देखिए, पेड़ों को हम देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ों को हम देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पेड़ होती है। उसका मतलब क्या होता है मालूम? वो पेड़ इतना बड़े होने, वो तो दिखने में तो बहुत बड़े पेड़ है, मगर उसका शुरुआत एक छोटा सा बीज से होती है। मतलब इतना सा बीज जब धरती पे जाता है तो मर के उसमें से एक अंकुर निकलती है, वो अंकुर बड़ा होकर
एक बड़ा सा पेड़ बनती है। उससे हम लोग एक सीख सकते हैं उस पेड़ों से कि हम लोग मरने के बाद इस दुनिया में ये शरीर मरने के बाद हमारे आत्मा एक नया रूप को धारण होकर स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ एक नया रूप को धारण करके होने वाला है। ऐसे वो दिखाने के लिए प्रभु ने हमारे सामने रखा है। वैसे ही अब ये जो पंछी के बारे में हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये पंछी जो जैकोबिन चुको, वो इंग्लिश का नाम है, तो उसका मैंने बचपन में सुनी थी। इस पंछी का नाम चेतना, कुछ तो पंछी का नाम है चेतना, चेतन या चेतना, ऐसा एक वो उस पंछी का नाम है, हमारे इंडिया का नाम। तो ये इंग्लिश में नाम है जैकोबिन चुको। तो ये पंछी को एक होती है, ये एक खास बात है कि ये पंछी धरती के ऊपर पानी को नहीं पीती है। धरती के ऊपर उसे प्यासा होता तो वो धरती के ऊपर की पानी को बिल्कुल नहीं पीती है। आसमान से जो बारिश बरसता है वही बारिश के पानी को मुंह खोल कर पीती है, उसका एक आदत है। तो आप बोल सकते हो कि साल भर तो बारिश नहीं गिरता है ना, साल भर बारिश नहीं गिरता तो कैसे पिएगा। वो पंछी उस बारिश के लिए धरती के पानी बिल्कुल नहीं पीती है, वो ऊपर से गिरने वाली उस पानी के लिए, बारिश के लिए, परमेश्वर की ओर से फर्स्ट जो बारिश गिरता है उस बारिश के पानी के लिए कई जगहों में वो चलती जाती है। वो मेघों को देखकर, उस मेघों को वो प्रभु ने वैसा ज्ञान उसे दिया है, उस मेघों के कारण उस जगह पे वो चली जाती है। माइग्रेन मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाती है उस पानी के लिए। वहां जाकर जब बारिश गिरता है वो पानी को पीती है, तृप्ति पर पानी पी लेती है। फिर उसके बाद में फिर उसको प्यास होता तो नीचे का पानी नहीं पीती। जब वो मेघों को देखती है फिर से उस मेघों की ओर चले जाती है। वैसे वो साल भर जिधर बारिश होती है उधर वो घूमते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पानी मतलब बारिश के पानी को ही उसे पीना है। इस धरती के पानी को बिल्कुल टच भी नहीं करती है वो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसके अंदर की भूख और प्यास को देखिए। हालेलुया, उसके लिए क्या क्या कर रही है देखिए। ये एक जगह पे नहीं रहती है वो पानी के लिए उसका स्वभाव के विरुद्ध से वो नीचे की खूर की पानी नहीं पीती है वो। हालेलुया, खूर की पानी सारे पंछियों की जैसा वो नहीं करती है। हालेलुया, देखिए हालेलुया, मतलब वो कुछ भी हो जाए, मेरे भूख मेरे प्यास उस पानी से ही बूझना चाहिए। हालेलुया, हमारे अंदर की प्यास या भूख परमेश्वर से ही तृप्त होगा और किधर से भी तृप्त नहीं हो सकता है। हालेलुया, देखिए वो पंछी उसके लिए कितना दूर दूर जा रही है, वो मेघों को देखकर उसके ओर चले जाती है। हालेलुया, आज इन परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया कितना टाइम भी हो तृप्त होने के लिए, कितना समय में भी हो हालेलुया तृप्त होने के लिए बैठे। हालेलुया, तृप्त पाने के बाद ही हम लोग खड़े हो जाए। हालेलुया, तृप्त पाने के बाद ही हमारे प्रार्थना से हम हटे, तृप्त होने के बाद ही हमारे वचन से हम लोग हटे। हालेलुया, जैसे वो पंछी को प्रभु ने हमारे सामने रखा कि तृप्त कैसे होती है वो कितना दूर भी हो भागती है। हालेलुया, कितना टाइम भी हो प्रभु की उपस्थिति से हम लोग हटे नहीं। हालेलुया, 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 प्रभु का महिमा मिले। हम लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, आज दिन हमारे अंदर एक भूख और प्यास रहे कि प्रभु की उपस्थिति में मुझे तृप्त पाना है। उसकी उपस्थिति में बहुत तृप्त मिलती है, बहुत तृप्त होती है उसकी उपस्थिति में। इस दुनिया में हमें कहाँ भी नहीं मिलता वो तृप्त। देखिए वो पंछी को वो खूर की पानी पीने से उसे तृप्त नहीं होती, उसे आसमान से गिरा हुआ उस पानी से ही तृप्त होती है। आसमान से गिरे हुए उस पानी की बूंदों से ही वो तृप्त होती है। वो एक भी बूंद हो उससे ही वो तृप्त होती है। हालेलुया, आज दिन हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे हृदय को खोले, उनकी उपस्थिति में तृप्त होने के लिए। अरे इस दुनिया में हम कुछ भी करें वो सब कुछ प्रयास व्यर्थ ही है। यस, हालेलुया, कुछ भी करें वो सब कुछ व्यर्थ ही है। हम सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, दुख भरी रोटी को हम खाते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे उपस्थिति में रहो सही रीति से, मेरे उपस्थिति में रहो, मेरे से तृप्त पाओ,
उससे ही आपको सब कुछ आशीष मिलेगा। देखिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हे प्रिय, जैसे तुम आत्मिक जीवन में उन्नति पा रहे हो वैसे हर एक बातों में उन्नति पाओगे। पहले हमारे आत्मा को तृप्त करना जरूरी है। हमें इस शरीर को हम लोग करने के लिए सब कुछ कोशिश करते हैं। इस शरीर को तृप्त करने के लिए इस शरीर को जो जो चाहिए सब कुछ हम देते हैं, मगर ये शरीर कभी भी तृप्त नहीं पाएगी। इस शरीर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, इस शरीर के लिए अच्छे अच्छे गहने, इस शरीर के लिए अच्छे अच्छे खाना, इस शरीर के लिए हालेलुया अच्छे अच्छे चीजों को लेके आते हैं हम लोग, मगर ये शरीर कभी भी तृप्त नहीं होती। मगर आप जानते हो और भी दुख 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 उठाना ही पड़ता है इस शरीर को। मगर प्रभु का वचन कहता है, आओ मेरे पास, मेरे उपस्थिति में आओ, मेरे उपस्थिति में आओ, मेरी उपस्थिति में रहो, मेरे उपस्थिति में तृप्त पाओ, मेरे उपस्थिति में आपके आत्मा को तृप्त पाओ, मेरे उपस्थिति में आपके आत्मा को तृप्त कर दो, मेरे उपस्थिति से आपके आत्मा को तृप्त कर दो। उससे ही आप सारे बातों में तृप्त पाओगे। उसके वजह से आपकी जिंदगी में हर एक बातों में तृप्त पाओगे। उसके वजह से ही आपके शरीर की तंदुरुस्त के विषय में आप तृप्त पाओगे। उसके विषय में हालेलुया जब आत्मा तृप्ति होती है वैसे ही हमारा शरीर भी तृप्त होता है, हमको अच्छा तंदुरुस्त मिलती है, हमारा जीव तृप्त होती है, हमारा शरीर तृप्त होता है, हमारे आंख तृप्त होता है, हमारे कान तृप्त होता है। कभी मालूम जब अंदर की आत्मा तृप्त होती है तो हम लोग आत्मा को छोड़कर ऊपर की कितना भी तृप्त करने की कोशिश करें, कभी भी हम तृप्त नहीं होते, कभी भी हम लोग तृप्त नहीं होंगे। परमेश्वर कह रहा है, आओ मेरे पास तृप्त पाने के लिए। धार्मिकता के विषय में जो कोई प्यासा है, भूखा है, वो जरूर तृप्त किया जाएंगे। आज दिन आत्मिक जीवन में जो कुछ भी आपको आशा है, आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना के विषय में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो आप, मगर आपके अंदर बहुत भूख है, आपके अंदर बहुत भूख है कि प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में समय बीतने के लिए बहुत भूख है आपके अंदर, मगर आपके वजह से नहीं हो पा रहा है। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर आपके अंदर बहुत भूख है कि प्रभु मुझे समझना है आपके प्यारे वचनों को, आपके वचनों में जो शक्ति है वो मुझे पाना है प्रभु। ऐसे भूख आपके अंदर है, ऐसे प्यास आपके अंदर है तो जरूर आप तृप्त किए जाओगे। प्रभु की उपस्थिति में तृप्त पाने के लिए आपको बहुत चाह है, मगर आपको नहीं हो पा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। मगर प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपसे कह रहा है, जरूर तृप्त पाओगे। जैसे दाऊद कह रहा है, चर्बी और चिकने भोजन से भी तृप्त है प्रभु तेरी उपस्थिति, तो उत्तम है प्रभु उससे भी। ऐसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह को महसूस करेंगे प्रार्थना में। ऐसे पवित्र आत्मा आज दिन देने वाला है। हो प्रभु की उपस्थिति में तृप्त पाने के लिए, प्रभु की प्रार्थना में तृप्त पाने के लिए, प्रभु के वचन पढ़ते वक्त तृप्त पाने के लिए बहुत से हालेलुया 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 एक भूख से, एक प्यास से पढ़ने वाले आप है तो प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपके आत्मा को तृप्त कर रहा है। हुरा बना खरा बरा बरा बा शब्दे रे गेदे 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 हुरा रखा रबा रबा राशिया मन गडा गडा हुरा गडा गबा रका बौशिया दे रे गेदे 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 हुरा बाबा बाबा बकरी मामा कर रका उड़ा रके गेदे गेदे हुरा बला बरका बौड़ा। आपके जीवन में एक तृप्त पाइए। हालेलुया ओ हालेलुया। आप भक्ति तो कर रहे हो मगर आपके अंदर तृप्त नहीं है। आप अच्छा भक्ति कर रहे हो मगर आपके अंदर तृप्त नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे लोग हैं इस उपस्थिति में, हालेलुया, आज दिन ये प्रार्थना में शामिल हुए आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जैसे मैं पहले तृप्ति पाई थी, आज दिन ऐसा तृप्त मुझे नहीं मिल रहा है प्रभु की उपस्थिति में। ऐसा ध्यान में नहीं रख पा रही हूँ, ऐसा मैं प्रभु की उपस्थिति में तृप्त नहीं पा रही हूँ। ऐसे एक भूख से आप है तो, ऐसे एक प्यास से आप है तो, ऐसे एक इच्छा से आप है तो प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपको तृप्त करने वाला है। सच में ऐसा भूख आपके अंदर है तो, सच में आपके ऐसा अंदर प्यास है तो प्रभु यीशु मसीह का तृप्त देने वाला है। उत्तम भोजन से भी अधिक, उत्तम भोजन से भी अधिक, हालेलुया,
एक तृप्त आपके अंदर मिलने वाला है। हो रामाना करा बरा बरा खबा पापा पापा हुरा करा मांदा रगा डगा डगा डा हुरा करा बरा बरी खबा पापा उड़े हुरी मीना का नगा डगा रे करा बरबा। आपके हृदय को खोल कर प्रभु यीशु मसीह से बोलिए, पप्पा तेरे उपस्थिति में मुझे तृप्त पाना है प्रभु, पप्पा तेरे उपस्थिति में मुझे तृप्त पाना है। मैं भूखा हूँ तेरे लिए, मैं भूखा हूँ तेरे लिए, मैं प्यासा हूँ तेरे लिए, तेरे उपस्थिति के लिए मैं भूखा हूँ प्रभु, तेरे उपस्थिति के लिए मैं भूखा हूँ प्रभु, तेरे उपस्थिति के लिए मैं प्यासा हूँ प्रभु, तेरे वचन के लिए मैं भूखा हूँ प्रभु, तेरे वचन के लिए मैं प्यासा हूँ प्रभु। तेरे वचन मुझे चाहिए, तेरे वचन में जो शक्ति है वो मुझे पाना है, तेरे वचन में जो शक्ति है वो मुझे पाना है, तेरे वचन में जो माधुर्य है वो मुझे पाना है, तेरे वचन में जो उत्तम है प्रभु मुझे पाना है, तेरे वचन में जो शक्ति है वो मुझे पाना है प्रभु। रिखाला मांदे ऐसा भूख से आप पे तो दिन प्रभु यीशु मसीह आपको तृप्त कर रहा है। वचन पढ़ते वक्त, वचन सुनते वक्त, वचन पढ़ते वक्त, वचन सुनते वक्त आपके आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से तृप्त हो रहा है, आपके आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से तृप्त हो रहा है, आपके आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से तृप्त हो रहा है। यस हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में यस प्रार्थना करते वक्त जो कोई तृप्त नहीं पा रहे हैं ऐसे लोगों से प्रभु आज दिन कह रहा है, यस प्रभु की उपस्थिति में आप तृप्त पाओ। प्रभु की उपस्थिति में आज से एक नया तृप्त आप देखने वाले हो, जी भरकर तृप्त पाने वाले हो आप, जी भरकर तृप्त पाने वाले हो आप। एक नया शक्ति आप में उत्पन्न होने वाला है, एक नया आपके अंदर एक नया सामर्थ्य उत्पन्न होने वाला है, एक नया फ्रेशनेस आपके अंदर आने वाला है। आपको देखने वाले ही आपसे बोलेंगे कि आपके अंदर क्या है ये चेंजेस, आपके मुंह में, आपके चेहरा में क्या है ये चेंजेस। एक रोशनी भरी चेहरा आपके मुंह में दिखने वाला है, एक रोशनी भरी चेहरा प्रभु की उपस्थिति में आप पाने वाले हो। एक रोशनी भरी चेहरा को आपके चेहरे में एक रोशनी, हालेलुया, आपके चेहरे में एक रोशनी दिखने वाला है। होरी माना गड़ा गड़ा ऐसा तृप्त प्रवेश में से आपको देने वाला है। विश्वास करके इसे स्वीकारो, आप विश्वास करके इस वचनों को स्वीकारो, विश्वास करके इस वचनों को प्रवेश मसीहा के नाम से स्वीकारो। रिखारा मांदा रगा डगा डगा उड़ा बरा खबा रखा उड़ा रिगा बना मना कर रे के डगे डे इका रे का डगा 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 रिखबा शब्दा रमान दे रे के डगे डगे डे। यस हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया, 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 हालेलुया। दारगा डगा 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 रिखबा डगा 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के लिए हालेलुया, भूखा हुआ लोगों के लिए हालेलुया, वचन सुनकर हालेलुया, ओ परमेश्वर से हालेलुया, परमेश्वर उपस्थिति के लिए भूखा हुआ लोग हालेलुया, परमेश्वर की वचन के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की चंगाई के लिए, परमेश्वर से हालेलुया आया हुआ बातों के लिए, परमेश्वर की प्रेम के लिए, परमेश्वर की हालेलुया आत्मिक, परमेश्वर में आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर में हालेलुया ओ चंगाई के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की कृपा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में वरदानों में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की वरदानों में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की फल में हालेलुया, परमेश्वर की कार्यों में बढ़ने के लिए, भूख का साथ बैठा हुआ लोगों के लिए यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। रिबा बाबा राबा शानदार रगा देने उड़ा रबा शानदार रगा देने रिबा बाबा 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 बाबा। चंगाई के लिए भूखा हुआ लोग, आशीर्वाद के लिए भूखा हुआ लोग, यीशु को मैं देखना है, यीशु को महिमा चाहिए, यीशु का बात चाहिए, यीशु का दर्शन चाहिए, यीशु का स्वर में सुनना चाहिए, यीशु का शब्द, यीशु का स्वर में सुनना चाहिए, यीशु का चेहरा में देखना चाहिए, यीशु का स्वर में सुनना चाहिए। ऐसा भूखा हुआ लोगों को जीवन में तृप्त करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह नाम में अभिषेक कर रहा है। हालेलुया, अभी इसी वक्त आपको अभिषेक कर रहा है। हालेलुया, हर एक गति को पूरी कर रहे परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया, हर एक दरिद्रता को कैंसिल करके हालेलुया
नासरी यीशु मसीह नाम में तृप्त कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद हो। रोग की बंधनों में से लोगों को छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद। कितना लोगों को प्रभु आशा है, मैं प्रभु में बढ़ना है, समाधान में बढ़ना है, शांति में बढ़ना है, ओ यीशु की कृपा में, सच्चाई की मार्ग में बढ़ना है। और लोग को तृप्त को, प्यास को हालेलुया तृप्त कर रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। कुरनोली प्रभु हालेलुया हालेलुया प्यास है, पर कुरनोली के अंदर हंगर है प्रभु। हालेलुया ओ हालेलुया। ओ धर्मियता पाने के लिए हंगर है प्रभु। तृप्त किया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। उसको भूख को प्रभु तृप्त किया है परमेश्वर। हालेलुया। अतियो फिर हालेलुया ओ कोजा हालेलुया। व्यक्ति को प्रभु अंदर अंदर भूख है प्रभु ये वचन में। हालेलुया ओ हालेलुया। अंदर का वचन का अंदर का मीनिंग क्या है, वो भूख को पूरी किया परमेश्वर। हालेलुया। आज हालेलुया किस बात के लिए ओ यीशु से इंतजार कर रहा है, भूख का साथ इंतजार कर रहा है। भूख दे रहे परमेश्वर। धन्यवाद। और भूख का साथ इंतजार कर रहा है उन लोगों का जीवन में यीशु मसीह नाम में अनुग्रह मिले। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले, यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले, यीशु मसीह नाम में समाधान मिले। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, आसमान की पिता, ना सही यीशु मसीह नाम में चंगाई किया है प्रभु। धन्यवाद। तृप्त किया है प्रभु। धन्यवाद। अद्भुत कार्य किया है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आपको विनती है कि आप गवाहियों को बताते वक्त 2 मिनट में ही बताइए। 2 मिनट में ही बताइए, चलेगा? आपको बड़ा है, गवाही बहुत बड़ा है, तो हर हफ्ते में 2-2 मिनट में बताइए, चलेगा? हालेलुया। तो मगर 2 मिनट में ही बताइए गवाही ज़रूर। ईयरफोन ज़रूर नज़दीक में रखिए। आपका आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है अच्छा से। जो कोई भी दरवाज़ा बंद करके बाहर का आवाज़ नहीं आया है, ऐसा आप ईयरफोन्स को लगाकर आपका नज़दीक रख के आप गवाही को बताइए। अच्छा क्लैरिटी से बताइए। आप गवाही 2 मिनट बताइए, मगर ज़रूर आपके गवाहियों को हमारे तक पहुंचाइए। कैसे भी जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया, वो छोटा भी हो बड़ा भी हो, ज़रूर हमें बताइए प्रभु का महिमा करने के लिए। प्रभु और नए लोगों को जो छोटे छोटे वचन हम लोग भेज रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स को ज़रूर उसे शेयर कीजिए। ज़रूर शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। और गवाहियों को, जो गवाही आप बताना चाहते हो ना, ये गवाहियों को शनिवार का दोपहर तक हमारे पास पहुंचाइए। व्हाट्सएप में ऐसा कैसे भी आपको आपका गवाही बताना है तो शनिवार को दोपहर तक हमें पहुंचाइए, हमारे पास पहुंचाइए, तो हम लोग उस गवाहियों को बताएंगे। जो शनिवार का शाम तक हो जाएगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता आपका गवाहियों को। इससे पहले ही आप बताइए, दोपहर तक बताइए। आज से लेकर कभी भी दोपहर तक, शनिवार के दोपहर तक आप बताइए इस गवाहियों, जो कुछ भी गवाहियाँ है। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन को प्रभु के पवित्र नाम में दूसरों को शेयर कीजिए। छोटा छोटा वीडियोस हम आपको भेज रहे प्रभु की दया से। पूरा हमारा फ़ोन में कितना कॉन्टैक्ट से नया लोग है, जूना लोग है, हम सबको भेज रहे प्रभु की दया से। आप भी मैं विनती कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमको हमारा हालेलुया जीवन में भलाई कर रहे, चंगाई कर रहे, उद्धार दिया है। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर को हम क्या करेंगे? हालेलुया। फिलहाल हालेलुया शेयर करेंगे। हालेलुया दूसरों को बताएंगे। हालेलुया दूसरों को छोटा छोटा वीडियोस नया लोग को जरूर भेजिए। हालेलुया प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। आइए आंख बंद कीजिए, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद पप्पा। आज का आराधना प्रार्थना आशीष बनकर आशीर्वाद किया प्रभु। धन्यवाद। हमसे बात किया प्रभु, तृप्त किया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हमारे अंदर भूख दे दिया परमेश्वर। धन्यवाद। क्योंकि भूख नहीं है तो आपसे कुछ पाना, आशीर्वाद पाना, तृप्ति पाना मुश्किल है प्रभु। हमारे अंदर भूख दिया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और भूख दिया है, भूख को यीशु मसीह नाम में तृप्त किया है परमेश्वर। धन्यवाद।
सारी महिमा आपको देते प्रभु। तेरे बेटी को प्रभु अपने हाथों में आपकी कृपा में आत्मा में इस्तेमाल किया प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। पप्पा कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। प्रभु सारी महिमा आपको देते प्रभु। आपका इच्छा पूरी किया परमेश्वर। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you.